द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। तैयार की गिरी सिल्क एंड साड़ी। मुस्लिम ओबीसी को ओबीसी सर्टिफिकेट इशू न करने पर धरना प्रदर्शन। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बीके न्यूज में आपका स्वागत। मैं सैयद अकबर अली और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बसवा कल्याण तहसील ऑफिस में सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट और एसआईओ यूनिट बसवा कल्याण की ओर से मुस्लिम ओबीसी को ओबीसी सर्टिफिकेट इशू न को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट और एसआईओ यूनिट का कहना है कि ग्रेड 2 तहसीलदार रमेश बाबू मुस्लिम ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। तहसीलदार को रिजेक्ट करने का रीजन पूछने पर ग्रेड 2 तहसीलदार का कहना है कि मुस्लिम ओबीसी का कोई सर्कुलर नहीं है, इसे इशू नहीं किया जा रहा है। सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट प्रेसिडेंट रियाज पटेल का कहना है कि साल 2017 में मसूद स्टूडेंट को ओबीसी सर्टिफिकेट इशू की गई थी, उसी स्टूडेंट को फिर एक बार ओबीसी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा। पिछले 3 महीने में 3 बार मुस्लिम ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया गया, ग्रेड 2 तहसीलदार ने रिजेक्ट किया है। इस मौके पर स्टूडेंट मसूद ने भी बात करते हुए बताया कि पिछली बार मुझे ओबीसी सर्टिफिकेट इशू किया गया, इस बार ग्रेड 2 तहसीलदार रिजेक्ट कर रहे हैं। इसको लेकर असिस्टेंट कमिश्नर से बात की और असिस्टेंट कमिश्नर ने सर्टिफिकेट इशू करने को कहा, फिर भी तहसीलदार ने इसे रिजेक्ट किया है। इस मौके प्रभु पैरामेसी पैरामेडिकल एंड बीसीए कॉलेज एडमिशंस आर ओपन। कामिनी ब्यूटी पार्लर बसवा कल्याण 21 डेज मास्टर क्लास विद सर्टिफिकेट। इस मौके पर असदुल्ला खान ने बात करते हुए बताया कि ओबीसी सर्टिफिकेट मुस्लिम को कल्याण तहसील ऑफिस में इशू नहीं कर रहे हैं और इनका यह भी कहना है कि ग्रेड 2 तहसीलदार को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती और ना समझ में आती है कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का सर्कुलर दिया गया, एनसीबीसी की लिस्ट भी दी गई, फिर भी तहसीलदार को समझ नहीं आ रहा। पिछली बार मसूद को ओबीसी सर्टिफिकेट इशू किया गया, इस बार नहीं की जा। साल 2017 में ओबीसी सर्टिफिकेट इशू की गई, इसका पीरियड 1 साल का ही था। उनका यह भी कहना है कि पहले तहसीलदार गलत है या अब के तहसीलदार गलत हैं। अगर पहले के तहसीलदार गलत हैं तो उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए या फिर इनको घर भेजना चाहिए। इस तरह मुस्लिम ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। इस मौके पर सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट प्रेसिडेंट रियाज पटेल, एसआईओ यूनिट प्रेसिडेंट गफूर अहमद, असदुल्ला खान, मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद अरफत के अलावा और भी कई लोग। फॉरेंटर एकेडमिक द इंस्पायरिंग स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल फॉर एक्सीलेंसी एंड पोटेंशियल एजुकेशन एडमिशन आर ओपन। ऑर्चिड्स पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। तालीम दोनों जहां की। सर, क्या इशू है जिसकी वजह से आज जो है आप लोग तहसील ऑफिस को आए? असल में क्या है, हमारे मसूद जो हैं हम तक अप्रोच हुए थे कि उनका ओबीसी सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हमने ये यहाँ रीज़न लिए जाना कि मसूद के साथ यहाँ पर हम बात करने के लिए आए और साथ में इनके जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो सबमिट किए थे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ उनसे बात की। हमें दिख रहा है ग्रेड 2 तहसीलदार से हमने बात की, वो दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमने जो उनको सर्कुलर बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013 का सर्कुलर है, वो सर्कुलर बताया कि उसमें बताया गया है कि ओबीसी मुस्लिम जो हैं ओबीसी में आते हैं, एक्सक्लूडिंग कुछ कम्युनिटीज़ के नाम वहाँ पर हैं, तो वो कम्युनिटीज़ को छोड़कर बाकी के सभी लोग ओबीसी में आते हैं। लेकिन ग्रेड 2 तहसीलदार का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या गिना रहे हैं कि स्टेट के रिजर्वेशन के साथ उसको जोड़ रहे हैं कि यहाँ जैसे कैटेगरी 1 है या फिर 2A है, यही लोग ओबीसी में आते हैं, ये कह रहे हैं। हालांकि स्टेट का जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल अलग है, अदर बैकवर्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ से है और सेंटर के डायरेक्टली सर्कुलर के साथ ये चीज़ बताई गई है कि मुस्लिम्स ओबीसी में आते हैं कुछ लोगों को छोड़कर, तो ये कन्फ्यूजन उनके साथ है। अब हमने जब उनसे बात की, वो शायद उस सर्कुलर को हमारे समझ नहीं रहे हैं या इंग्लिश समझने में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। हमने जब उनसे कहा कि आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का, तो वो 2 दिन के बाद हमको सर्कुलर बताने की बात करे हैं। मई के महीने से हमारे मसूद साहब जो कैंडिडेट हैं बड़े ही मसले में परेशान हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस बसवा कल्याण मुस्लिम्स को इशू नहीं कर रही। ऑनरेबल डॉक्टर रमेश बाबू ग्रेड 2 तहसीलदार, जिनको पावर है कि वो ओबीसी सर्टिफिकेट इशू करे, लेकिन उन्होंने मसूद का ओबीसी सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया। मेरा ये मानना है कि रमेश बाबू साहब को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है। उनको सर्कुलर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का, उनको एनसीबीसी की लिस्ट दी गई, फिर भी वो एक वर्ड में परेशान है, अदर मुस्लिम्स। ये वर्ड उनको समझ में नहीं आ रहा है और ये मसला 2013 से है, समझने का मसला। ये बात साफ है,
सीरियल नंबर 179 के अंदर एनसीबीसी की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि वो तमाम मुसलमान ओबीसी की लिस्ट में आते हैं सिवाय इन मुसलमानों के, एक्सक्लूडिंग दीज कैटेगरीज अदर मुस्लिम्स कम्स अंडर ओबीसी। जो कैटेगरीज हैं जो ओबीसी में नहीं आते हैं वो कच्ची मेमन, नवायत, बोहरा कम्युनिटी, सैयद, शेख, पठान, मुगल, महादीविया, कोंकणी, ये 9 कैटेगरीज हैं। इनको छोड़ के बाकी तमाम मुसलमान अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में आते हैं। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है, तो आज हमने उनको ये बात समझाई है, सर्कुलर्स दिए हैं। उन्होंने 24 अगस्त को इनका ओबीसी रिजेक्ट किया है, उसकी वजह हमने पूछी तो वो वजह बताने से खासिर है। उनके पास उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी सर्कुलर मौजूद नहीं है, अदर मुस्लिम ओबीसी में नहीं आते हैं, एक सर्कुलर उनको आया है ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन उनके पास सर्कुलर नहीं है। वो कह रहे हैं कि कल आइए, कल बताएंगे। तो एक जो है तहसीलदार होने के बाद में उनके पास सर्कुलर कैसा नहीं हो सकता? यही मसला है। 2 महीने से मसूद इसी के लिए परेशान है। ऑलरेडी एक बार अपील की है, एसी साहब को अपील गई, एसी साहब ने कहा कि इसका इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट जारी करें, फिर से इन्होंने फॉर्म डाला, फिर से रिजेक्ट किया। कह रहे हैं कि आप कास्ट मेंशन नहीं किया है, तो कास्ट ही अदर मुस्लिम है। ये तमाम मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि आप अगर अदर मुस्लिम हैं तो आप ओबीसी की लिस्ट में आते हैं। कल कहाँ से लाएंगे वो सर्कुलर, जबकि आज जो है ऑनलाइन का दौर चल रहा है, उसके इस दौर में भी जो है वो सर्कुलर कल लाने की जो बात करें, इसका क्या मायने रखता है? हमने यही पूछा, ऑनलाइन दौर है, आप ऑनलाइन मंगाइए, तो वो कह रहे हैं कि अभी नहीं, कल मंगाऊंगा। अब ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि वो इतना टाइम क्यों कर रहे हैं। खैर हम तो एक दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन नीट और JEE के बच्चे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट एंड शुड है, उनका रिजर्वेशन नहीं तो चला जाएगा अगर ऐसे ऑफिसर मिलते हैं तो। एक और बात कि मसूद का ऑलरेडी 2017 में ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किया गया है जो 1 साल तक वैलिड है। अब ये तहसीलदार साहब आज कह रहे हैं कि अब नहीं देंगे, तो या तो पहले के तहसीलदार गलत थे या ये तहसीलदार गलत है। या तो पहले के तहसीलदार सस्पेंड होना चाहिए या ये तहसीलदार साहब घर को जाना चाहिए।